युवती को ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसकी कानों में एक गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ, तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? युवती की आवाज ठीक से न पहुंच सकी। ततारा पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। ऐसा लग रहा था मानो ततारा अपने होशो हवास में नहीं था। युवती के प्रश्न का जवाब देने की जगह वह अपने ही प्रश्न को दोहराए जा रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना, अपना गीत पूरा करो। तुमने सच में बहुत सुरीला कंठ पाया है। तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। ततारा की दूसरी बार वही प्रश्न दोहराने पर युवती ने कहा, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सच बताओ कि तुम कौन हो? लपाती गांव में तो तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो शुद्ध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वो कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े शब्दों में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में मैं पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय की भावना थी। वह युवती कुछ और सोचने लगी, क्योंकि ततारा कुछ सुन नहीं रहा था। बस वह एक ही प्रश्न को बार बार दोहरा रहा था। युवती ने एक बार फिर विपरीत स्वभाव के साथ कठोर शब्दों में कहा, दुस्साहस की भी एक सीमा होती है। क्योंकि युवती बार बार ततारा से उसका परिचय पूछ रही थी और ततारा एक ही प्रश्न को बार बार दोहरा रहा था कि गीत गाओ, गीत गाओ। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश हुआ। ततारा उस युवती के सामने चला गया और फिर कहने लगा, मुझे माफ कर दो। ततारा लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा की आंखें युवती के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रार्थना करते हुए ततारा के चेहरे पर सच्चाई दिखाई दे रही थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने कहा और झटके से लपादी की तरफ वे सूद सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वह
लपाती की ओर बिना किसी परवाह किए दौड़ पड़ी। उसे बार बार ततारा की आवाज़ सुनाई दे रहा था। मेरा नाम ततारा है। कल वह उसी चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसकी रास्ता देखेगा। वह वामिरों को जरूर आने देती है। ततारा बिना रुके भागती ही रही।